I know I act up sometimes. I'm maybe not who you thought I was, but baby, don't pay me no mind. Cause I don't wanna miss out on your love. And some days I might be foolish, kinda jealous, even at times insane. Don't write me off to make another list, girl. Let it be you and me forever and always. I just want that forever thing. I just want that forever thing. I can't see myself nowhere else. Love you until my final. I just want that forever thing. I just want that forever thing. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप प्यार में पड़ते हैं वो ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। वो ही इंसान जो आपका सोलमेट लगता था आपको सबसे ज़्यादा चोट क्यों पहुंचाता है। मिलिए समीर और रिया से। जब वे पहली बार मिले तो सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। समीर को रिया की चुलबुलाहट और आत्मनिर्भरता बहुत पसंद थी। रिया को समीर की स्थिरता और देखभाल करने वाला स्वभाव अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना परफेक्ट मैच पा लिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। समीर को लगता था कि रिया उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वहीं रिया को लगता था कि समीर उसे नज़रअंदाज कर रहा है। जितनी बार भी वो झगड़ते उन्हें लगता कि ये रिश्ता अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो दोनों अपने बचपन की अधूरी कहानियों को एक दूसरे में ढूंढ रहे थे। समीर को बचपन में ज़्यादा आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए उसे हर बात कंट्रोल लगती थी। वहीं रिया को बचपन में कम ध्यान मिला था, इसलिए उसे हर अनदेखी प्यार की कमी लगती थी। वे अनजाने में एक दूसरे के घाव कुरेद रहे थे, ये सोचते हुए कि उनका रिश्ता खराब है। इसी रहस्य को डॉक्टर हार्विल हेंड्रिक्स की किताब गेटिंग द लव यू वांट सुलझाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अनजाने में उसी इंसान को ढूंढते हैं जो हमें ठीक कर सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने रिश्तों के संघर्ष को ख़त्म करने की बजाय उनसे आप अपने पार्टनर के बीच एक गहरा पुल बना सकते हैं। अगर आपका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी और आपके साथी की ज़िंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि सच्चा प्यार किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं बल्कि एक अपूर्ण व्यक्ति के साथ एक पूर्ण रिश्ता बनाना है। आइए समझते हैं कैसे। डॉक्टर हार्विल हेंड्रिक्स कहते हैं, हमारा अवचेतन दिमाग बचपन में जो अधूरा रह गया वही पूरा करने के लिए साथी चुनता है। बचपन में जो भावनाएं पूरी नहीं हुई जैसे प्यार, सुरक्षा, ध्यान, उन्हें हम शादी या रिश्ते में पूरा करने की कोशिश करते हैं। वही वजह है कि अक्सर हम ऐसे इंसान को चुनते हैं जिसमें हमें अपने माँ बाप की झलक दिखती है। इसे कहते हैं इमेगो, हमारे अवचेतन में बनी आदर्श साथी की तस्वीर जो बचपन से ही तैयार हो रही होती है और जिस पर आधारित होता है अवचेतन विवाह। शादी या रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही साथी हमें ट्रिगर करने लगता है क्योंकि वो हमारे बचपन के घाव छूने लगता है। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस पार्टनरशिप। हम सोचते हैं कि समस्या हमारे पार्टनर में है, लेकिन सच ये है ये हमारे अधूरे बचपन की गूंज होती है। तो यहाँ ज़रूरी है समझना संघर्ष का असली मतलब। हेंड्रिक्स कहते हैं संघर्ष बुरा नहीं है, दरअसल संघर्ष ही विकास का रास्ता है। जब आप झगड़ते हैं तो असल में आपका अवचेतन मन कह रहा होता है, मेरे बचपन की अधूरी ज़रूरतों को देखो, मुझे समझो।
मुझ पर ध्यान दो। इसलिए आपका ये समझना ज़रूरी है कि झगड़े हमेशा रिश्ते तोड़ते नहीं। अगर उन्हें सही तरीके से हैंडल किया जाए तो इनसे रिश्तों को गहराई मिलती है और ये रिश्ते को मजबूती देने का काम करते हैं। और ये चीज़ आप कर सकते हैं इमेगो डायलॉग की मदद से। ये आपके रिश्तों को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। इस किताब का इस दुनिया को सबसे बड़ा योगदान इमेगो डायलॉग ही है। ये एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत का तरीका है जिससे पार्टनर्स सचमुच सुनना और समझना सीख सकते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसका पहला स्टेप है मिररिंग, यानी कि दर्पण बनना। अपने पार्टनर्स की बात को जैसे का तैसा दोहराएं ताकि वो महसूस करें कि आप सच में उन्हें सुन रहे हैं। इसका दूसरा स्टेप है वैलिडेटिंग, यानी कि मान्यता देना। अपने पार्टनर को ये बताना कि हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आती है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। इससे पार्टनर को लगता है कि उसकी भावनाएं सुनी जा रही हैं, उसकी भावनाएं सही हैं और उसे वैलिडेशन मिलता है। और इसका तीसरा स्टेप है एम्पैथाइजिंग, यानी कि सहानुभूति जताना। पार्टनर की जगह खुद को रखकर महसूस करना, हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। ऐसा कहने से आपके पार्टनर को एम्पैथेटिक फील होता है। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इमेगो डायलॉग की मदद से आप अपने झगड़ों को एक गहरे कनेक्शन में तब्दील कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 7 ऐसी चीज़ों की जिनमें बदलाव लाकर आप अपने जीवन में रिश्तों का आधार बदल सकते हैं। पहली चीज़ है अचेतन रिश्तों को पहचानो। समझो कि आपने पार्टनर क्यों चुना। दूसरी चीज़ है संघर्ष को अवसर मानो, यही गहराई का रास्ता है। तीसरी चीज़ है इमेगो डायलॉग अपनाओ, सच्चा संवाद सीखो। चौथी चीज़ है जीवन से नकारात्मकता खत्म करो, आलोचना, ताने, चुप्पी सब हटाओ। पांचवी चीज़ है चॉइस की शक्ति पहचानो। जीवन के हर मौके पर चुनाव की शक्ति आपके पास ही है। आप खुद चुन सकते हैं प्यार या दूरी, क्या चाहिए आपको। छठी चीज़ है रिश्तों में खुशी पैदा करो, साथ में खेलो, साथ में हंसो, साथ में जियो। और 7वीं चीज़ है रोमांस फिर से जगाओ, पुराने पलों को दोहराओ, नए रोमांचक पल क्रिएट करो। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक चयन है। हम अपने घावों के कैदी बन सकते हैं या उन्हें ठीक करके अपने रिश्ते को स्वर्ग बना सकते हैं। डॉक्टर हेंड्रिक्स की ये किताब हमें सिखाती है कि प्यार पाना किस्मत नहीं बल्कि समझ और अभ्यास का खेल है। अगर आप अपने रिश्ते को गहराई और सच्चे प्यार से भरना चाहते हैं तो गेटिंग द लव यू वांट ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आप पर लागू होती हैं तो इस वीडियो की बातों को व्यर्थ ना जाने दें। अपने जीवन में इन बातों को समझकर अप्लाई करें। इससे आपका और आपके साथी का रिश्ता पूर्ण रूप से बदल सकता है। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें और हर उस व्यक्ति से इस वीडियो को शेयर करें जिनके आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं। फिर वो आपके रिश्तेदार हों, आपकी फैमिली में कोई हो या आपका कोई दोस्त यार। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं।